मैं और ऋषि किसी इम्पोर्टेंट बात पर चर्चा कर रहे हैं। पर कौन सी बात है वो? अंकल फिटनेस बोतल लेंगे कि नहीं लेंगे, इसका तो पता ब्लॉग में चलेगा। और ये ऋषि मुझ पर क्यों भड़का हुआ है? और थोड़ा नहीं, अच्छा खासा भड़का है। पर किस लिए जानना चाहोगे ना? कहीं मैं तो नहीं खरीदने वाला हूँ इसे। क्या लगता है आपको? ये तो ब्लॉग देखकर ही पता चलेगा। आप क्या बोलती जनता जनार्दन, सस्पेंस खत्म किया जाए, शुरू किया जाए। तो मैं सुबह उठकर रेडी होकर पहुंच गया स्टेडियम, अपने सारे वर्कआउट कंप्लीट किए। उसके बाद लग गया अपनी प्रैक्टिस करने में। भैया आप इतनी प्रैक्टिस क्यों करते हो? पता नहीं यार। बच्चे की बात को इग्नोर करते हुए मैं घर आ गया, स्नान किया और काजू बादाम का दूध पिया। और दूध के साथ मैंने केले भी खाए हैं। जनता जनार्दन, आज मैं पूरे दिन घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो शाम को साइकिल उठाई और चल दिया हेडक्वार्टर की ओर। और ओमनी गाड़ी को देखकर मेरे दिमाग में यही ख्याल आता है कि बच्चे किडनैपिंग का बिजनेस बेकार नहीं है। इससे पहले आप लोग भड़क जाए, मैं हेडक्वार्टर पहुंच गया ऋषि को तंग करने के लिए। आज बोर हो रहा था ना मैं घर पे, और ऋषि भाई की कमाई देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। मैंने कहा ऋषि यार इतने पैसे लेकर मत घूमो, कहीं इनकम टैक्स वाले तुम पर रेड न मार दें। इसके जवाब में ऋषि का उत्तर था, हो गया तेरा? फिर मैंने कहा हाँ हो गया। क्या यार, क्या रिएक्शन देता है यार? फिर ऋषि ने कहा ऐसे बासी जोक में यही रिएक्शन बहुत सही था। फिर अंकल जी का आगमन हुआ हेडक्वार्टर में, और अंकल जी ने कहा यार शेकर होगा क्या तुम्हारे पास? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल है शेकर। ऋषि ने नाइसा कंपनी का प्रोटीन शेकर दिखाते हुए कहा एक बार नाइसा का प्रोटीन शेकर खरीदो, फिर दादा के बाद पोता भी इस्तेमाल करेगा। मेरा रिएक्शन था है ये क्या हो गया? फिर ऋषि ने मुझसे कहा आई डोंट नो ब्रो, और अंकल जी ने बोतल फिर नहीं खरीदी। ऊपर से 4-5 बातें सुनाकर और चले गए यार। प्रोटीन शेकर को देख के ऋषि भाई को भी दिमाग में आ गया कि भाई जिम तो मैं भी जा सकता हूँ, मैं भी जाऊंगा। ऋषि के फुल मजे में और फैजान मिल के ले रहे हैं। भाई ऐसा मौका मैं नहीं छोड़ने वाला कभी भी। फैजान ऋषि से कह रहा है ऋषि भाई आप बल्क में नहीं, आप मोटे हो। मैंने हंसते हुए फैजान से कहा बात तो सही है यार, लेकिन ये तो ठीक से मोटा भी नहीं है। ऋषि ने इसके जवाब में क्या कहा? अब मुझे बुरा लग गया है, अब मैं गुस्सा हो जाऊंगा। हाँ? ऋषि के इस जवाब में फैजान का कहना ये था तू भाई हो जा गुस्सा, इससे मुझे क्या। इन दोनों की ऐसी बातों में मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी जनता जनार्दन, और मैं मस्ती करने ही आया था इधर पर, बोर हो रहा था ना सुबह। इधर ऋषि फुल मूड में आ गया कि भैया मिस्टर इंडिया तो बनकर ही रहूंगा चाहे जो हो जाए। लोगों मेरी इस बात पे हंसी छूट गई यार। ऋषि ने गुस्से से कहा तू चाहे जो भी कहे, लेकिन मेरी उम्मीदों पर अपनी हंसी मत फेर। एक तो तेरी वजह से अंकल जी ने नाइसा का शेकर नहीं खरीदा, ऊपर से तू हंस रहा है। फिर मैंने कहा मेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से। सब बोलने के बाद मैं तो रुकने वाला नहीं था, साइकिल उठाई और घर आ गया, हाथ मुंह धोकर खाना खाया। खाने में मूंग की दाल बनी थी मेरी फेवरेट। तो जनता जनार्दन आज के लिए बस इतना ही, अब हम करेंगे एडिटिंग। मिलते हैं अगले दिन, बाय बाय।